हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 12 दिसंबर। कल वेंसडे है एंड कल अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के साथ साथ अगर डेटा अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कल कंसोलिडेशन होता है तो आपका केवल डिके ही होगा। ठीक है, तो लेवल देख लेना, अगर वो लेवल टूटे तो ही एंटर करना और नहीं टूटे तो फिर देखते रहना, अवॉइड ही करना अगर लेवल नहीं टूटे तो, है ना। अदरवाइज डिके के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल टूटेंगे तो ही आपको मूवमेंट दिखेगा। तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो FIS DIS दोनों बाय कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग है और अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर सेलिंग है और सेलिंग भी अच्छी खासी है 26,000 की। निफ्टी में अगर हम बात करें तो इन्होंने बाइंग कर रखी है, बट हाँ फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर इनकी सेलिंग है। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, नो डाउट सेलिंग होनी चाहिए, बट बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यूस अगर पूरे वीक देखें तो इसमें सेलिंग ही चल रही है। बड़ा मूवमेंट होगा तो ये जो सेलिंग कर रखी है इसमें लॉस होगा। बायर्स को बेनिफिट कब होगा? जब बड़े मूवमेंट होंगे, और सेलर्स को लॉस कब होता है? जब बड़े मूवमेंट होते हैं। तो अगर ये सेलर्स हैं, बड़ा प्लेयर अगर सेलर्स है तो अपना लॉस तो नहीं कराएगा, है ना। तो लॉस नहीं कराएगा तो क्या होगा? मार्केट काफ़ी स्लो मूवमेंट देगा और ना आपकी प्रीमियम की वैल्यूज़ बढ़ेंगी, वो डिके ही करती जाएंगी। वक्त के साथ मूवमेंट भी होगा, बट हाँ वो डिके ज़्यादा करेंगी और आपकी का लॉस बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कब हमें बाय करना है, और अगर ये सिग्नल नहीं मिले, ये ब्रेकआउट नहीं हो, तो फिर हमें अवॉइड करना है फिर ट्रेड को। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप कोशिश करना कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, और निफ्टी में फिर भी आपके चांसेस रहेंगे कि प्रीमियम बढ़े। ठीक है, बट बैंक निफ्टी में केवल डिके ही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर बाइंग है एंड स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी बाइंग है। तो अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम केवल निफ्टी और मिड कैप निफ्टी इन पे ट्राई कर सकते हैं, वो भी जब ब्रेकआउट हो। और बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। चलो अब चार्ट देख लेते हैं कि लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक पूरा यानी 3 दिन का टाइम इसने इसी रेंज में निकाला था। कौन सी रेंज थी? 20,862 और 20,940। ठीक है, ना इसके ऊपर जा रहा था ना इसके नीचे जा रहा था, थोड़ा बहुत नीचे जा रहा था, क्लोजिंग ऊपर ही दे रहा था। तो अगर इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती, कौन सी? 20,860 के नीचे अगर क्लोज नहीं होती तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है और वापस यहीं क्लोजिंग दे देता है तो हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही, और इसी रेंज में रहता है तो हमारी ट्रेड नहीं बन रही। हाँ, मॉर्निंग में अगर ऊपर ओपन होता है, वापस आता है, तो एक हमें चांसेस मिलेंगे यहाँ तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी। या फिर गैप डाउन होता है, वापस इस रेंज में आता है, तो हमें चांसेस मिलेंगे कि हाँ वापस कोशिश करें कि इस रेंज को पूरा प्ले करें। ठीक है, तो ये चांसेस हैं कब? जब मॉर्निंग में। बट हाँ 10 बजे के बाद अगर यहाँ फंस जाता है तो फिर ये पूरा दिन भी इस रेंज में निकाल सकता है, क्योंकि इसने 3 दिन ऑलरेडी निकाले थे। अगर देखेंगे 6, 7 एंड 8 को इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो ये 2 दिन काफ़ी अच्छे से उसी रेंज को कंसोलिडेशन किया था और अब उसी रेंज में क्लोजिंग दी। ठीक है, और अगर 2 दिन निकाल लिए तो एक्सपायरी भी हो जाएगी। तो अनटिल एंड अनलेस 20,940 अगर टूटता है तो ही हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, और 20,860 अगर नीचे टूटता है तो हम सेल के बारे में सोचेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे? 20,770 और 20,700, ये टारगेट रहेंगे आपके सेलिंग साइड। एंड बाइंग की साइड अगर हम देखें तो 21,016 एंड 21,100 आपके टारगेट रहेंगे इन बाइंग साइड। बट ओनली ये रेंज अगर टूटती है तो, अदरवाइज़ अगर इस रेंज में है और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो भी क्या होगा? आपके डिके ही होते जाएंगे प्रीमियम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि निफ्टी की भी परसों एक्सपायरी है एंड बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो निफ्टी में भी प्रीमियम डिके, क्योंकि 2 ही दिन एक्सपायरी के, कल मेजर डिके होता है और परसों तो पूरा कंप्लीट डिके होता है ना। तो इसमें भी काफ़ी डिके हमें फेस करना पड़ेगा अगर छोटे मोटे मूवमेंट भी हुए थे। और ये नहीं कि पुट साइड डिके होगा, कॉल साइड, दोनों डिके हो जाएंगे ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अनटिल एंड अनलेस ये लेवल नहीं टूटते, अवॉइड करना ट्रेड को। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या चांसेस है? देखो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी चीज़ें आपको
पॉजिटिव भी दिखेंगी 47,120, ठीक है। इसके ऊपर अगर कैंडल सर्वाइव करती है, सर्वाइव करने का मतलब अगर 30 मिनट इसके ऊपर सर्वाइव करती है तो आपके चांसेस रहेंगे एक अप मूवमेंट के 47,300, ठीक है। और अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर आउट ऑफ द मनी 47,300 ही अगर मान लो 60-70 रुपीज़ का खरीद लोगे, तो ये जब तक ये 300 पहुँचेगा तब तक वो 60 रुपीज़ भी 12 रुपीज़ हो जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो मूवमेंट भी होगा उसमें भी प्रीमियम आपकी उतनी बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। अगर 120 की बात कर रहे हैं हम, तो 120 के बाद 200 आपको अगर 100 रुपीज़ का मिलता है तो 300 पहुँचने पे भी वो 100 का ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलना। अगर हम यहाँ बाय कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हमें थोड़ा सा, या तो हम बाय करें 47,000, ठीक है। एंड ये अगर टूटता है 47,000 तो फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है कहाँ तक, 46,750 तक, ठीक है। पहले जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था वहाँ तक एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। बट अगर 47,000 नहीं टूटता या टूटने के बाद वापस आ जाती है अगले कैंडल में, तो ये आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। ये फिर आपकी कोशिश करेगी मार्केट यहीं रुकने की या थोड़ा बहुत 200 तक जाने की। तो 200 और 47,000 इन दोनों के बीच में अगर मार्केट फंसता है तो ये केवल डिके ही कराएगी। अल्टीमेटली अगर मूवमेंट होना होगा तो 330 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ही आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा 47,600 तक का। और अगर 46,750 नहीं, आपके सेलिंग तो यहीं मिल जाएगी आपको 47,000 पे। एंड ये दो टारगेट है हमारे 46,500 तक। बट ये क्लियर रखना कि अगर ब्रेक डाउन होता भी है और नेक्स्ट कैंडल में वापस आ जाती है तो हमें एग्जिट कर लेना है। यहाँ पर हमें फेक ब्रेकआउट के चलते बाय नहीं करना, ठीक है। बाइंग नहीं करनी। अगर नीचे जाता है और ऊपर आता है तो हमें कोस्ट टू कोस्ट या छोटे से लॉस में निकल जाना है, दिन भर वेट नहीं करना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर 47,200 और 47,000 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी दिखता है प्लीज़ इसे मत ट्रेड करना, कल एक्सपायरी है, डिके ही होना है। तो इस रेंज को अवॉइड करना है। इसके ऊपर निकलता है या इसके नीचे निकलता है तो हम बाय सेल करेंगे, बट एक ही शर्त पे कि अगर वापस इस रेंज में आता है तो हमें एग्जिट भी करना है, और इस रेंज को तोड़ता है फिर से तो हमें वापस सेल करना है। तो यही एक वो है जिसमें आप छोटे छोटे लॉस पे निकल सकते हैं और अगर मूवमेंट हुआ तो बड़ा बेनिफिट बना सकते हैं। बैठे नहीं रहना, ठीक है। अगर नीचे ब्रेकआउट गया, ऊपर आ गया और हम वेट कर रहे हैं कि नीचे चला जाएगा, तो वो वेट नहीं करना। हम जैसे ऊपर आया तो उस टाइम कम डिके होगा, हम निकल जाएंगे एंड फिर अगर नीचे जाता है तो हम फिर एंटर कर सकते हैं। तो क्लियर रखना किस वे में आपको ट्रेड करना है। बाकी ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन चेन की बात करूँ तो देखो 20,900 पे क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो 21,000 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इजी नहीं होगा मार्केट का ऊपर जाना, ठीक है। गैप अप से अगर ये लेवल टूट जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये लेवल इजीली नहीं टूटेंगे। नीचे अगर हम देखें सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग कहीं नहीं है, यानी यहाँ 1.5 करोड़ है, यहाँ पर 50-60 लाख के ही आपके राइटर्स बैठे। तो पुट राइटर यानी थोड़ा मार्केट बियरिश तो है। तो अगर हमें बियरिश ट्रेड मिलती है तो हम सोच सकते हैं ना मार्केट बेरिश क्यों है, क्योंकि यहाँ जो राइटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ जो सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी वीक हैं। बट हाँ, वो जो फॉल वाले लेवल हैं यानी जो फ्री फॉल होता है वैसे भी लेवल नहीं जनरेट हो रहे। तो अगर छोटे छोटे जैसे आज मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, प्रीमियम इजीली नहीं बढ़ रहे थे, लास्ट एक कैंडल में बढ़े यानी 245 के बाद। तो ये क्लियर रखना कि अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता है तो प्रीमियम उतने नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो कम्प्लीटली बेरिश भी नहीं होना। हाँ, सेलर्स हैं तो नो डाउट आप सेल कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, है ना। ये 21,000 का कॉल सेल कर सकते हैं, 50 रुपीज़ का है, ठीक है। यहाँ आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि यहाँ हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं और यहाँ हमें अगर टूटता है तो फिर आपको 20,800 एंड 700 यहाँ पर आपके कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी जो मिले वही ग्रैब करना, ज़बरदस्ती की
यानी अगर टूट रहा है 850 जा रहा है फिर हमने सेल कर दिया, वो एक बार एक ग्रीन कैंडल में पूरी प्रीमियम ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको जब भी अगर ये टूटे भी तो या तो जल्दी एंट्री लेनी है या फिर आपको वेट करना है कि कहाँ हमें कॉल लेना है। ठीक है, ऊपर की साइड अगर 20,000 के अराउंड दिखता है, यानी 980 के अराउंड दिखता है, तो ये दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके ऑप्शन राइडर्स बैठे हुए हैं, है ना। और ये यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा अगर ये टूट जाता है, इसके ऊपर सर्वाइव करने लग जाए 21,000 के ऊपर, अगर यहाँ सर्वाइव करने लग जाएगा और ये अगर एग्ज़िट करे, एग्ज़िट कब करेंगे, जब ये 50 रुपये की प्रीमियम से ज़्यादा ऊपर जाएगा, यानी 21,050 से ऊपर जाएगा, और यहाँ अगर 5 मिनट भी सर्वाइव कर गया तो फिर इन्हें एग्ज़िट करना पड़ेगा, फिर आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो अगर 21,050 के ऊपर सर्वाइव करता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अगर 20,850 के नीचे सर्वाइव करता है तो दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और कॉल कहाँ बनेंगे, तो कॉल यहाँ बनेंगे आपके, कॉल एक यहाँ 21,050 के अराउंड भी आपका कॉल बन सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूँ 47,000 पर क्लोजिंग है 100 पे, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो 47,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। पुट राइटर्स 35 लाख पुट राइटर्स बैठे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ अगर हम देखें तो इन द मनी पुट राइटर्स निकले हैं, है ना, और यहाँ गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। क्यों है, क्योंकि पुट राइटर निकले हैं, है ना, पुट राइटर्स निकला है मतलब इन्हें डर है कि मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, तो इनको जब डर है तो हमें इन्हीं के साथ रहना है। ठीक है, तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ है, बट क्या ज़्यादा नीचे जा सकता है, नहीं, इतना नहीं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी। कल आपको देखना क्या होगा, ये दो लेवल देखो, ये 47,035 लेग एंड 47,230 लेग, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है। कहाँ, 200, 300, 400, 500 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो 47,000 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। केवल एक अपॉर्चुनिटी, अगर बड़ा गैप अप होता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर, अगर यहाँ गैप अप होता है 300 तो यहाँ पर मिलेगी, एंड अगर आपका गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पर, 47,000 के अराउंड या 900 भी बजाय, तो आपको 47,000 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ आपके कॉल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यहाँ इन तीनों में से कहीं भी अगर ओपन होता है तो यहाँ आपको पुट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, 200, 300, 400, ठीक है, 300 परफेक्ट है, तो यहाँ आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब कल एक्सपायरी भी है, तो हमें करना क्या है, हमें ये नहीं कि इन द मनी बाय कर रहे हैं या आउट ऑफ द मनी, हमें जस्ट आउट ऑफ द मनी पे ध्यान देना है। यानी 300 की बात करूँ तो वो 100 रुपीज़ का होगा, तो हमें क्या करना है, 200 पीक पे ध्यान देना है, और वो मान लो 50 रुपये का, और 50 रुपये पे मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है, बात प्रीमियम से नहीं होती, बात क्वांटिटी और कैपिटल पे होती है ना। तो अगर मेरा दिन का एसएल अगर मान लो 1,000 रुपये, तो मैं केवल उतनी क्वांटिटी 1,000 रुपये में जितनी क्वांटिटीज़ आएंगी वो लूँगा। किसी का एसएल मान लो 10,000 है, तो वो 10,000 में जितनी क्वांटिटीज़ आएंगी वो लेके चलेगा। यानी जो आपका एसएल रहता है डे एसएल, उतनी ही क्वांटिटीज़ लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। कल एक्सपायरी है, अगर 50 रुपीज़ का कौन सा लेना है प्रीमियम, 300 पे है तो 200 का लेना है। क्वांटिटी कितनी लेनी है, जितना हमारा डे एसएल होता है कि यार इतना मैं फिजिबल हूँ एसएल लेने के लिए। कल एक्सपायरी अगर बैंक निफ्टी में करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर गैप अप होता है तो दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे 47,000 के ऊपर आने का, यहाँ आके सर्वाइव करता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कहाँ पर बुक करना है, 200 पे बुक करना है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।